तो आज आम लोगों के बीच माहौल क्या है? मैं चर्चा इस बात की कर रहा हूं कि शाइस्ता परवीन को आसमान निगल गया या जमीन खा गई। दूसरी बात ये, चर्चा के दौरान आपने देखा ही, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अतीक और अशरफ शाइस्ता की 24 घंटे की कवरेज से कुछ देश के असल मुद्दे से लोगों का ध्यान भटक गया। तो मैं बिल्कुल आम लोगों के बीच में रहता ही हूँ, आपको पता ही है। एक पंडित जी यहाँ पर बैठे हुए थे, जब मैं इनके बगल में आके बैठा तो इन्होंने मुझसे पूछा, कौन डीजीपी क्या कह रहे थे? डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा जी कार्यवाहक हैं कि परमानेंट नियुक्ति हुई है, ये मैं पूछ रहा था आपसे। इससे आपका क्या लेना देना है? मतलब कि उन्हें जो है पूर्ण निर्णय लेने की जो है शक्ति होती है, जो मतलब कि स्थायी होते हैं। और जो कार्यवाहक, तो कार्यवाहक का अर्थ ही होता है कि कार्य केयर टेकर। तो किस मामले में आप ये मुझसे जानना चाहते थे? आप क्या चाहते कि अगर वो परमानेंट है तो क्या करते? कार्यवाहक किस केस में, क्या बात आपके दिमाग में चल रही है? कोई ऐसी बात नहीं थी, केवल आपसे मतलब कि चूँकि आप पत्रकार हैं तो हमने सोचा कि आपको पूरी जानकारी होगी कि वो कार्यवाहक इस समय भी हैं कि पूर्ण रूप से जो है एज ए डीजीपी यूपी हैं। आपको ऐसा कहीं लग रहा है कि पुलिस से कहीं कोई कमी हो गई, कार्यवाहक डीजीपी होंगे, परमानेंट डीजीपी होंगे, इस कुछ कमी हो गई इस लिहाज से पूछ रहे हैं, या कुछ कार्रवाई और तेज होनी चाहिए इस लिहाज से पूछ रहे हैं? हाँ, मैंने सुना था कि जो है ये जो वर्तमान समय में जो डीजीपी हैं डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा जी, ये बहुत तेज़ तर्रार यहाँ के एसएसपी जब आए थे, इलाहाबाद के जब एसएसपी हुए थे तो बड़े तेज़ तर्रार मालूम पड़ रहे थे। और जब डीजीपी बनाए गए तो ये थोड़ी सी जो चूक हुई है, क्या, कौन सी? ये जो उम, पत्रकार के रूप में जो है फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बनवा करके वहाँ पर दाखिल हो गए और ऐसी वारदात कर बैठे, जो कि कानून तो जो है योगी जी का कानून जो है कानून व्यवस्था तो बिल्कुल सही थी, और ये थोड़ी सी चूक हुई है। अन्यथा जो है योगी जी बहुत ही अपराधियों को तो बिल्कुल, अपराधियों के प्रति जो है वो बिल्कुल, चाहे जिस धर्म का हो चाहे जैसा हो, उनको धर्म से नहीं, उनको अपराधियों से मतलब है। और अपराधियों का जो है वो उत्तर प्रदेश से को जो है अपराधियों से विहीन करना जो उन्होंने दृढ़ संकल्प ले रखा है, ये घटना थोड़ा सा दिक्कत हो, थोड़ा सा जो है थोड़ा सा चूक ज्यादा हो गए। नहीं, थोड़ी सी चूक हुई है। हालांकि जो है मानवीय जो है मानवीय चूक हुई है, थोड़ी सी प्रशासनिक चूक हुई है। कि शाइस्ता परवीन कहाँ गई, कुछ क्या लग रहा है आपको? ये असल में बात यह है कि शाइस्ता परवीन को और जो अपराधियों को जो संरक्षण बहुत से लोग देने वाले हैं। अरे शाइस्ता परवीन पर कौन मुकदमा था? अभी ये हुआ है जो हुआ है। इसमें भी थोड़ी पुलिस, माफिया है शाइस्ता परवीन। इन पर भी जो है मतलब कि एफआईआर हुई है। हाँ। लेकिन जो है जब पहली बार जो है इनको पूछताछ के लिए जो है पुलिस ने अपने मतलब कि इनको अपनी हिरासत में लिया। बताइए कि ये जो है, जब से यह अतीक और अशरफ और शाइस्ता की खबर चल रही है, तब से आप इसी को देख पड़ रहे हैं कि दूसरी खबरों पर भी आपका ध्यान है? नहीं नहीं, दूसरी खबरों पर भी है, दूसरी खबरों पर भी है। लेकिन जो है ये जो है इसका जो है विशेष रूप से इसको लोग देख रहे हैं, विशेष रूप से जो है इस पर जो है ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या भाई साहब? मैं डॉक्टर श्लेष गौतम। मैं डॉक्टर श्लेष गौतम हूँ, कवि हूँ, लेखक हूँ और कानून भी पढ़ाता हूँ। कैलाश गौतम जी भी यहाँ थे? मेरे जो है पूज्य पिताजी स्मृति शेष, आज लगभग 17 वर्ष हो गए उन्हें दिवंगत हुए। और अरे, आप कैलाश गौतम जी के सुपुत्र हैं? जी जी बिल्कुल। अमौसा का मेला, कचहरी पप्पू का दुल्हन। उनको कौन नहीं सुना जानता। बिल्कुल, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमौसा का दूल्हा, पप्पू का दुल्हन, और कचहरी न जाना। भाभी की चिट्ठी, एक से एक कविताएं पिताजी की रही। और पिताजी के लिए मतलब मैंने भी बहुत कुछ लिखा, लेकिन अब आप इतने मन से पिताजी को याद कर रहे हैं तो एक दोहा मेरा है जो कैलाश जी को पूरा चित्रित करता है पिताजी को, कि धरा कभी छोड़ी नहीं, धरा कभी छोड़ी नहीं, छू कर भी आकाश, अजर अमर तुम हो गए कविता के कैलाश। पिताजी को याद करते हुए। जी भाई साहब। तो ये जो आप कवि भी हैं और कैलाश गौतम जी के सुपुत्र हैं, आपसे मुलाकात हो गई, अच्छी बात है। ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो वर्तमान प्रयागराज में जो उथल पथल चल रही है, जो सारा घटनाक्रम है, इस पर आपकी राय क्या है, माहौल क्या है?
माहौल तो देखिए प्रयागराज सदैव से बहुत धैर्य वाला रहा है और बहुत संतुलित रहा है। और हम लोग तो देश भर के तमाम मंचों पे और मीडिया चैनल्स पे भी जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि हम लोग कला साहित्य संस्कृति की त्रिवेणी से आते हैं, जहाँ न्याय का मंदिर है। पर यह भी एक पक्ष है जो आजकल चल रहा है। और जो अभी घटना हुई या जिधर आप इशारा देना चाह रहे हैं, इसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएँ गर्म हैं। और यह शहर सोचने वाला है। निराला जैसे कवि जो छंद के रहे और जिन्होंने नई कविता की भी ज़मीन दी यहीं पर, तो वो भी निराला पंत महादेवी बच्चन जी का भी यह शहर है, फिराक साहब का शहर है। कहने का मतलब अकबर इलाहाबादी शहर, अकबर इलाहाबादी का ये शहर, आपके लिए अकबर इलाहाबादी साहब ने कहा था जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, मीडिया के लिए कहा था। तो मीडिया की भी वो शक्ति है। तो ये शहर सोचने वाला है। तो ये शहर भी विमर्श कर रहा है, मंथन कर रहा है। कुंभ भी इसीलिए होता है और होता था कि मंथन हो, अपने समसामयिक मुद्दों पे इतिहास का बोध लेते हुए भविष्य का मार्ग प्रशस्त करे। तो आज भी जो हो रहा उसको लेकर के तमाम तरह की बातें हैं। और देखिए, चूंकि मैं कानून का पक्ष भी रखता हूँ, तो आम तौर पर ये न्याय का देश है, संविधान का देश है, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग तो कोई भी नहीं चाहता। और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर 17 लोगों को निलंबित किया है तो इसका मतलब वो भी नाखुश हैं। जो उनके नाक के नीचे हुआ, जो ये चीज़ हुआ, क्योंकि एक प्रोसेस है, तो उनको भी लगता था कि शायद जो चीज़ ये प्रोसेस से हो तो ज़्यादा ठीक है। पर कई बार क्या होता है कि हमारा जो क्षेत्र होता है, अच्छा बुरा दोनों हमारे कर्म होते हैं, सब कुछ होता है, तो बहुत कुछ उस पर भी डिपेंड करता है। और हमारे चाहते और ना चाहते हुए भी तमाम लोग हमारे विरोधी बन जाते हैं, हमारे दुश्मन बन जाते हैं। तो यह गहन अभी तो बहुत जांच का विषय है, बहुत अर्ली स्टेज है। क्योंकि एक बात बताइए, एक जो बात हो रही है कि शाइस्ता परवीन कहाँ चली गई, ये आम लोगों के दिमाग में ये कोई क्यूरोसिटी का सब्जेक्ट है या हम कुछ मीडिया चैनलों की सनसनीखेज खबरों तक ही सीमित है? पहली बात। दूसरी बात, क्या आपको लगता है कि 3 दिन से लगातार जो अतीक, अशरफ, शाइस्ता का टेप चले जा रहा है, वो देश के असल मुद्दों से एक बड़ी जनसंख्या का ध्यान, अतीक देखो, अतीक और अशरफ पश्चिमी या प्रयागराज या उत्तर प्रदेश तक जो भी है, लेकिन इस देश में उत्तर प्रदेश ही पूरा देश नहीं है, 125 करोड़ का देश है, उसके बहुत सारे मुद्दे हैं। तो ये 3 दिन से सिर्फ यही टेप बज रहा है, तो वो मुद्दे कहीं भटक रहे हैं क्या? भाई साहब, पूरी विनम्रता और पूरा आपको सम्मान देते हुए आप भी उसी विषय पर फिलहाल बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी स्थितियां बनी हैं। दूसरा देखिए, मीडिया को मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मीडिया ही तय कर देता है कि हम क्या देखें सुने। अगर हमारे 24 घंटे में से 20 घंटे वही चीज़ आएगी तो हम चाहते ना चाहते भी उसको देखेंगे, ठीक है ना। बाकी जहाँ तक जनता की बात है, तो जनता सिर्फ एक चीज़ से, ऐसा नहीं कि उसको बस एक चीज़ से लगाव है, वो चाहती है कि हमारे समय को एड्रेस किया जाए। नौजवान है, महिला हैं, हाल रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, देश प्रदेश का मामला है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर उस पर अभी देखिए, अगर आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो कोई बहुत सुने, लेकिन जब आप थोड़ा सा कुछ उसमें मसाला डाल देते हैं या कोई ऐसी चीज़ जिसमें कि थोड़ा सा कौतूहल हो, थोड़ा उसमें कुछ ड्रामा भी हो, तो उसको लोग पसंद करते हैं। इतनी सी बात है। इसलिए बात कही जाती है कि अपराध की खबरें, बॉलीवुड की खबरें, ये देखने वालों की संख्या भी ज़्यादा है, उनका इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, और खबरों का जो श्रोता है वो उसकी पसंद पर भी कई बार बहुत सवालिया निशान उठते हैं कि बहरहाल मैं दूसरी तरफ बह गया। आप ये मुझे बताइए कि ये जो आपको लगता है कि योगी सरकार में ये जो घटना घटी है और जो शाइस्ता परवीन का मामला भी है, ये किस तरफ ले जा रहा है? क्योंकि सरकार पे सवाल, सिस्टम पर सवाल, पुलिस पे सवाल तो बहुत उठाया जा रहा है। सरकार पे, इस केस में सरकार पे सवाल उठाने का क्वेश्चन नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। सरकार जिस तरह से चला रही है अपनी सारी व्यवस्थाएं, वो इतने बड़े अपराधी को आप ये देखें कि जीरो टॉलरेंस पर सरकार कार्य कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। शाइस्ता परवीन, अभी आप भाई साहब से पूछ रहे थे शाइस्ता परवीन के विषय में, शाइस्ता परवीन ने ही इस पूरी योजना को रंग दिया था, ऐसा टीवी पर ही आया था और वो वीडियो फुटेज भी देखा था मैंने। तो इसमें दो राय नहीं है कि जेल में बंद ये माफिया, उस समय जेल में बंद थे, योजनाएं वहाँ से चल रही थी, लेकिन इसे कार्य रूप तो लेडी माफिया शाइस्ता परवीन ही दे रही थी। और वो कोई डाउट भी नहीं है कि लेडी माफिया के रूप में कार्य कर रही थी, क्योंकि पति और उनके देवर जेल में थे, बच्चे जेल में थे। तो अतीक के हनक को बरकरार रखने के लिए शाइस्ता कार्य कर रही थी, ये आम जनता अच्छे से जानती है। और ये शर्म का विषय भी है कि सरकार ने कहीं रोका नहीं कि शाइस्ता अपने बेटे के उस पर न जाएँ, मिट्टी देने न जाए या पति पर न जाएं। शाइस्ता छुपी हुई हैं, गायब हैं, और गायब हैं वो तो ये बहुत शर्म का विषय है कि वो अपने इस कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हो पाई, इस डर के मारे शामिल नहीं हो पाई।
कम से कम शाइस्ता परवीन को तो यह चाहिए था कि अपने बेटे के जनाजे में आती और अपने पति के जनाजे में आती। जब अगर वो निर्दोष होती तो आती ना, वो निर्दोष तो है नहीं, अगर निर्दोष होती तो ज़रूर आती। बात यही है कि जो मैंने बात शुरू की थी कि एक औरत अपने शौहर के मौत के बाद भी सामने नहीं आई, अपने बेटे के मौत के बाद भी सामने नहीं आई, तो आखिर उसकी मजबूरी क्या है या उसकी चाल क्या है, ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल दबिश हर तरफ दी जा रही है। शाइस्ता परवीन आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और एक सवाल ये भी है कि शाइस्ता परवीन अतीक अशरफ के खबरों के बीच देश के असल मुद्दों से आपका भी तो ध्यान भटक नहीं गया। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 प्रयागराज।